हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। यदि उसमें किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वह ग्रुप पर शेयर कर सकता है। आज आपका लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना जो कि हम स्टार्ट करा रहे हैं, इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपका परमाणु। परमाणु क्या होता है? ये आपका क्या है? ये आपका परमाणु है। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, जबकि नाभिक में क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर आपका धनावेश होता है और न्यूट्रॉन आपका वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु होता क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग ले लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके सब क्या है? परमाणु है। ये रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग ले लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। उसके बाद आता है आपका अणु। अणु क्या होता है? अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जो आपका स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है। जैसे आपका H2, O2, N2, ये आपके क्या होते हैं? अणु होते हैं जो कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे H सिंगल बॉन्ड H बराबर आपका हो जाएगा H2, O सिंगल बॉन्ड O बराबर आपका हो जाएगा O2। ये आपके होते हैं अणु। उसके बाद आपका होता है नाभिक। नाभिक क्या होता है? परमाणु के जो केंद्र में स्थित होता है वो आपका नाभिक कहलाता है। परमाणु का जो केंद्र है यहाँ पर ही आपका क्या होता है? नाभिक होता है, जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। जो आपका नाभिक होता है उसमें आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या है आपका? एक्स। यदि आपका क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का क्या एक त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एक्स प्लस का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? त्याग दिया, तो यहाँ पर एक ऐसा हो गया आपका परमाणु धनावेश। यहाँ पर इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन का करा? त्याग दिया, तो यहाँ पर एक ऐसा हो गया ऋणावेश। जो आपका माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग। और जो परमाणु क्या करता है? ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है, वो आपका क्या होता है? उदासीन। अर्थात यहाँ पर आपका एक्स क्या है? उदासीन। और ये आपका हो गया ऋणावेश और ये आपका हो गया धनावेश। चूंकि जो आपका परमाणु होता है उसमें आपका एक तो होता है स्थायी कण और एक आपका होता है अस्थायी कण। स्थायी कण में आपके आते हैं, स्थायी कण जो होते हैं आपके वो एक तो आपके कक्षा में होते हैं और एक आपके नाभिक में होते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। जो स्थायी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? कक्षा के चारों ओर क्या करते रहते हैं? गति कर देते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन। और जो आपके नाभिक में होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आपकी बात आती है अस्थायी कण क्या क्या होते हैं। तो अस्थायी कण आपके होते हैं जैसे आपका मैसॉन। मैसॉन आपका क्या होता है? अस्थायी कण होता है। चूंकि आपके जो होते हैं आपके 3 स्थायी कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, एक आपका होता है प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों आपके क्या होते हैं? स्थायी कण होते हैं। चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है और जबकि न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। चूंकि आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच। ईंट पर नाच का मतलब है ईसा होता है इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज की थी आपके थॉमसन ने। पैसे होता है प्रोटॉन जिसकी खोज आपकी की थी रदरफोर्ड ने। नैसे होता है आपका न्यूट्रॉन जिसकी खोज आपकी की थी चैडविक ने। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋणावेश होता है। इतना ही आवेश आपका प्रोटॉन पर होता है, परंतु क्या होता है?
धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर आपका कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, उदासीन होता है। आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं -1e0, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 1h1 और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 0n1। आपका आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वह इस ग्रुप पर शेयर कर सकता है। धन्यवाद।